अली दामाद है वो इस घर का, आलिया का बाप है और मुसर्रत का शौहर। तुम बजाय आलिया को ले जाते तुम अदनान से उलझ पड़े। जाओ जाकर माफी मांगो, बहनोई है वो तुम्हारा। बहुत अच्छा है वो भी और उसके घर वाले भी, लेकिन बेटियां माँ बाप के घर से इज्जत और आबरू से रुखसत हो तो ही ससुराल में उन्हें इज्जत और वक़ार मिलता है। ये पैसे आप रख लें। अली ये आपका नेक है, प्लीज मेरी खुशी के लिए रख लें आप। क्या बात है भाई, क्या बात है अली। मतलब अब शर्मिंदा कर रहे हो, खुदा की कसम। मतलब हमें देना चाहिए ना इसको कुछ, अभी भी ये हमें। मुझे पता था हमारे बगैर ये कैसे अपनी खुशियां मनाएगा। आप गले लगो यार। भाई है। तो भाई मेहंदी में कब जा रहे हैं हम? ये तो अम्मी बताएंगी। बस थोड़ी देर में ही निकल रहे हैं और मेहंदी के बाद निकाह भी तो है, तैयारी शुरू करो। जी जी अम्मी, मैं जाती हूँ, तैयार होती हूँ। अली तुम भी जाओ ना, तैयार हो जाओ, हमें वहाँ पर वक्त पर पहुँचना चाहिए। हाँ बिल्कुल, और मैं तो कहता हूँ खवातीन सबसे पहले जाएं तैयार होने, क्योंकि सबसे ज्यादा वक्त आप लोग लेते हैं। क्यों अली? उल्फत यहाँ क्यों खड़ी हो, तैयारी शुरू करो, देर हो रही है। जूर भाभी अभी। ओह मैं चले। एक तरफ गम है और दूसरी तरफ खुशियां ही खुशियां। आपकी हमेशा से एक ही ख्वाहिश थी कि मीरब की शादी हो जाए, और देखें आज आपकी मीरब का निकाह है। बहुत बड़ा दिन है आज का। ये बदनसीबी से खौफ आने लगा है मुझे। डर लगता है कि कहीं आती भी खुशियां भी दहलीज से ना लौट जाए। अल्लाह ना करे। अम्मी पैसा जो है ना हाथ की मैल है, ये तो आता जाता ही रहेगा। असल खुशियां तो रिश्तों से होती हैं ना। देखें इतना अच्छा रिश्ता मिल गया मीरब को, लड़का कितना हैंडसम है और अमीर कितना है। शुक्र है खुदा का। अगर अली और उसके घर वाले पहले से ये सब जिम्मेदारियां ना ले लेते तो मैं तो यही सोच रही हूँ कि हम तो आज किसी को पानी पिलाने के काबिल भी नहीं थे। अल्लाह बर्बाद करे उन जालिमों को, अल्लाह उन्हें गारत करे, कहीं का ना छोड़े जिन्होंने मेरी बेटी की खुशियों पे डाका डाला है, जिन्होंने हमें। अम्मी आज इतना बड़ा दिन है, इतनी बड़ी खुशी आई है हमारे घर में, और आप
बद्दुआएं दे रही है। हाँ, क्यों ना दूं? जब तक मैं जिंदा हूं हर एक सांस के साथ बद्दुआ निकलेगी। अल्लाह ताला ऐसे जालिमों को कहीं का ना छोड़े, बर्बाद कर दे अल्लाह ताला उन्हें भी जो दूसरों की खुशियां बर्बाद करते हैं। मैं तो बस देखने आई थी कि तैयारी कहाँ तक पहुँची। बड़ा खर्चा किया है दूल्हे वालों ने। अच्छा लग रहा है सब, है ना? चले आप यहाँ के इंतज़ामात देखें, मैं अंदर जाके देख लेती हूँ। काफ़ी काम है अभी। क्या हो गया आशिक साहब? अरे बस क्यों हंस रहे हैं? मजाक उड़ा रहे हैं क्या मेरा? अरे नहीं मजाक तुम्हारा हम मजाक उड़ा सकते हैं। आपने अपने बेटे अली का कमाल देखा ना, तो उसने माफी मांगी और अदनान को मना भी लिया। हाँ, है तो आपका भांजा ही ना, और मेरी बेटी की पसंद भी। लेकिन मेरी बेटी जिस तरह हालात की चक्की में पिस रही है ना, मुझसे देखा नहीं जा रहा आशिक साहब। ये जो मुसर्रत को ब्रांडेड चीजें पहनने का शौक है ना, और ये अपनी खुद की नुमाइश जो करती फिरती है, वो उसने उसको इस हालत पे पहुंचाया है। से हैं तो दोनों हमारी आंखों के तारे ना। से अच्छा हुआ आप तैयार हो गए, वैसे ही बहुत देर हो रही है। सुने वो काजी साहब का इंतजाम हो गया है ना? हाँ, काजी साहब का इंतजाम हो गया, उनको एड्रेस भी दे दिया, वो पहुंच जाएंगे। अच्छा। हाँ सुनो, ये हमारी पसंद का जोड़ा पहन रही हो ना? कभी आपकी पसंद के बगैर मैंने कुछ पहना है? अरे तुम तो हमारी ताकत हो, हमारी रूह हो, हमारी ऑक्सीजन है आप। जल्दी तैयार हो जाइए, मैं और कोई चीजें कर लूँ। अच्छा प्लीज आप रोएं तो नहीं ना। देखिए मस्कारा कितना फैल गया, कितनी बार फिक्स करूं मैं? हाँ कहने से दिल नहीं ठहर रहा। अच्छा मिरर में देखें वैसे कितना अच्छा हेयर स्टाइल लग रहा है ना। मेकअप भी बहुत क्या लग रहा है। मेरा बेटा बहुत हो गया है, तुम्हारा निकाह है, खुद तो तैयार हो जाओ। अभी निकाह में बहुत वक्त है, सब कुछ हो जाएगा, बस आपने परेशान नहीं होना। और बस कर दो। एक और बात भी करनी थी मुझे आपसे। अम्मी, मैं चाहती हूँ कि मेरी रुखसती घर से ही हो, शादी हो से नहीं। मेरे हर बात तुम्हारी पसंद से नहीं हो सकती बेटा, तुम्हारे ससुराल वाले जो कहेंगे वो मानना पड़ेगा। अच्छा लाइए, फ्रेश तो कर दो लिपस्टिक हल्की सी। मेरे बस कर दो ना, बहुत। अम्मी अगर बातें नहीं करते लिपस्टिक फैल जाएगी। इतनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह। दुपट्टा सेट कर दूंगा आपका। किससे है रहा हूँ का दुपट्टा भी फिक्स करना है। लाइए दीजिए मुझे दुपट्टा। देखिए देखिए कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह। है ना माशाल्लाह। तेरी गोदी में है मेरी दुनिया बसी, तू ही दुआ है मेरी, तू ही हंसी। माँ तेरे बिना अधूरा लगे जहां, सारे रिश्ते नाते धोखे से भरे। तेरा प्यार है जो दुनिया से परे। अरे मुसर्रत अभी तक तुम रेडी नहीं हुई हो? बप्पो हो गई हो, बस ऐसे तैयार हुई हूँ। आपको पता है सैलून से बुकिंग करवाई हुई थी मैंने, घर के लड़ाई झगड़ों की वजह से जा ही नहीं सकी हूँ मैं। अच्छा चलो जल्दी करो, अली की रस्में भी करनी है। पप्पो यार दान कहाँ रह गए? कहते मार्केट ही जा रहा हूँ। अरे अदनान ये क्या ले आए हो?
मिठाई फल सब कुछ पहले ही आ चुका हुआ है। वक्त आने पे सब बताऊंगा आपको, सब बताऊंगा। अदनान, ये सब क्या लेके आ गए आप? हम देख लें कोई इशू ना बन जाए। मतलब मैं जो करता हूं उससे इशू खड़ा हो जाता है, फसाद हो जाता है, फितना खड़ा हो जाता है। ठीक है, आप लोग जाओ शादी पे, मैं नहीं जा रहा। अरे अदनान, अब बस। वलीमे के दिन तक कुछ नहीं। हाँ, दुश्मन समझते हैं मुझे अम्मी। बहनोई हूं ना मैं अली का, इकलौता साला है वो मेरा, बड़ा दिन है आज उसका। मैं कुछ कर नहीं सकता उसके लिए। मेरा दिल नहीं है कि मैं शगुन डालूं उसके लिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं अदनान, आप जो कुछ भी करना चाहते हैं खुशी खुशी करें। अब मैंने तो वैसे ही कह दिया था, सॉरी। ऐसे ही कह दिया था। अब ये जगह छोड़ दें ताकि मैं भी तैयार हो जाऊं। अच्छा चलो अदनान, तुम आ जाओ। चलो मसला, तुम तो मेरे साथ चलो ना, आओ। इतना ना खड़ा हो जाए कोई अच्छी। वाह अम्मी, आप तो बहुत प्यारी लग रही हैं। लग ही नहीं रहा कि आप 2 जवान बच्चों की माँ हैं। अच्छा फिरोज़ा, मैं ये सोच रही हूँ कि मीरब के ससुराल वालों को गिफ्ट्स आज ही दे देते हैं। शादी पे गिफ्ट लेके जाना बहुत तरद्दुद हो जाता है। तो ये देखो, ये जो वैसे अम्मी, अच्छा हुआ ना, मीरब का सारा जेवर बच गया। शुक्र है अल्लाह का। अच्छा ये देखो, ये 2 पैकेट्स जो हैं ये तीनों ख़वातीन के हैं। सबके ऊपर मेरे अपने नामों के चिट्स लगा दिए हैं, ठीक है। और ये दोनों पैकेट्स जो हैं ये घर के मर्दों के हैं। ये वाला जो है पैकेट, ये मीरब के सास ससुर का गिफ्ट है, ठीक है। अब तुम्हें संभाल के रख लो, जेवर भी इन्हीं में ही है। जिस भी कमरे में रखोगी ना उसे ताला लगा लेना, ठीक है। अभी तुम्हारी हिफाजत में है। आप ठीक है, फिर मैं अपने कमरे में रख देती हूँ और कमरे को लॉक कर देती हूँ। क्या कहती हैं? चलो जहाँ भी रखो, बस लॉक रखना, ध्यान रखना। जी जी, मैं बहुत हिफाजत से रखूँ। मेरा ये तुम बेटा टेरेस पे क्या कर रही हो? लोग देख रहे होंगे, मेहमान आना शुरू हो गया। तुम कमरे में रुको। अम्मी आप यहाँ खड़ी क्या कर रही हैं? बाहर तक मेहमान इकट्ठे हो रहे हैं। मैं जा रही हूँ, तुम अब कमरे में ही रुकोगी, टेरेस पे नहीं जाओ। अस्सलाम वालेकुम सबाहत बहन। वालेकुम अस्सलाम बहन। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अमीर बेटा तुम्हें भी बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, लेकिन आप क्यों आ गई? क्या मतलब? मुझे नहीं आना चाहिए था क्या? नहीं, मेरा मतलब है कि आपकी तो तबीयत ख़राब थी ना, आप तो हॉस्पिटल गई हुई थी। मैं हॉस्पिटल में? अरे नहीं भाई, मैं तो भली चंगी हूँ, सारी नाराजगियां ख़त्म करके आई हूँ। आप कल रात अस्पताल में नहीं थी? फिरोज़ा और कमाल तो आपको देखने के लिए गए थे रात को। अरे नहीं भाई, महीना हो गया, मुझे तो वो नजर भी नहीं आए। और फिरोजा ने तो मुझे दावत भी फोन पे दी। हो सकता है फिर वो किसी और की बात कर रहे होंगे अम्मी। अच्छा खैर, आप जाइए, आंटी को लेकर सब लोग आपके मुंतज़िर हैं। आइए गुलशन बहन। ठीक है, मैं जरा मेहमानों से मिल लेती हूँ। हाँ, अरे कितनी देर लगेगी अली को आने में? आ गया अली। माशाल्लाह, कितना प्यारा लग रहा है मेरा भाईला, ने सिर्फ बस से बचाया। हाँ जी, सब तैयार है, चलें? अभी कहाँ, अभी तो रस्में बाकी हैं। अरे इतनी क्या जल्दी है अली? ये रस्म तो करने दो,
फूफी को बुलाएं, लेने दो। बिस्मिल्लाह, नज़र बद से महफूज रहे और अल्लाह बहुत सारी खुशियाँ दिखाए। आमीन। अली, अपनी फूफी को शगुन नहीं दोगे? रस्म होती है बेटा ये। अली का सब कुछ यहाँ है। चलो बेटा। शुक्रिया भाई। अल्लाह मेरे भाई के घर को खुशियों से भर दे। अब मेरी बारी है। अरे आज सिर्फ निकाह है, दुल्हन को थोड़ी साथ लेके आ रहे। बेटे जब निकाह हो जाए ना तो दुल्हन का हाथ पकड़ना और ले जाना। निकाह तो हो गया ना। वंडरफुल आइडिया। ऐसा मुमकिन है वैसे? सच बताएं। तुम्हारी जुर्रत दिखाने की देर है, ये भी हो जाएगा। बस तो फिर जैसे मंगनी वैसी रुखसती हो जाएगी। हाँ हाँ, करवा लेना रुखसती। ये लो बेटा, ये तुम्हारा शगुन। थैंक यू। अल्लाह मेरे भाई को चांद सा बेटा दे। आमीन। वो दुल्हन तो आने दे। आ रही है ना। लो भाई, अब सबके शगन पूरे हो गए हैं, अब मेरी बारी है। सहरा लाओ यार। अरे सहरा? हाँ हाँ बिल्कुल, तुम्हारे अब्बा ने तो तुम्हारे लिए सेहरा तैयार करके रखा हुआ है। अब्बू अम्मी, आज के जमाने में कौन बांधता है सहरा? मैं नहीं बांध रहा। अरे बेटा, ये हमारे खानदान की रस्म है, दूल्हा जरूर सेहरा बांधता है। हाँ अली, तुम्हारे अब्बू ने भी अपने पाँव तक सेहरा बांधा था। अरे अम्मी, आप लोगों के जमाने की चीजें थी ना, आजकल ये सब नहीं चलता। मैं नहीं बांध रहा। तो मतलब हम सेहरा नहीं बांधेंगे? मैंने भी पहना था। कोई बात नहीं बेटा, रस्म पुरानी है, लेकिन तुम्हें तुम्हारी सलामी जरूर मिलेगी। नहीं, अब इसकी क्या, चलें, ठीक है। चलें? चलो चलो बेटा। चलें, देर हो रही वैसे भी। आ जाए। चलें चलें। हाँ चले। सॉरी, बस। कमाल भाई और फिरोजा भाभी ने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? कमाल भाई का फोन लेकर आना, गुलशन आंटी की बीमारी का बहाना, दोनों का रात भर घर से गायब रहना, चोरी FIR का दर्ज ना होना। क्या इन दोनों ने नहीं, सारी जिंदगी यही तो करते रहे। नहीं, दोनों इस हद तक नहीं गिर सकते। कि मैं क्या सोच रही हूँ? कोई भाई ऐसी हरकत नहीं कर सकता। मगर ये झूठ क्यों बोला इन दोनों ने? जरा अली को फोन तो करो बेटा, वो लोग अभी तक नहीं आए। मेरा रो रही हो बेटा? अच्छे से आपके गले लग कर बहुत रोना है अभी। नहीं बेटा, नहीं रो नहीं। बहुत रोना आ रहा है बेटा। एक दिन हर लड़की की जिंदगी में ये दिन आता है और एक ना एक दिन आना होता है। सल्ला खैर का लाए। मेरे दिल से पूछो ना, कैसे रुखसत करूंगी तुम्हें? लेकिन देखो रो रही। जिंदगी में ये दिन कभी ना। अल्लाह ना करे। मगरिब का वक्त है, ऐसी बुरी बातें नहीं करते। जब मैं नमाज पढ़ के आती हूँ कुछ करो। अली को फोन भी कर लेना, वो लोग अभी तक पहुंचे नहीं है। और रोना नहीं है अब। चले। तेरी गोद में है मेरी दुनिया।
तो खुश हो ना, माला माल कर दिया। बहुत खुश हूँ मैं, लेकिन शुक्र इस बात का है कि अम्मी पुलिस स्टेशन नहीं गई। वरना मैं तो सब सच बता देती कि मीरब की सारी चीजें हमने चुराई हैं उसे नींद की गोलियां खिलाकर। सिर्फ चीजें नहीं चुराई, घर भी अपने नाम करवा लिए। जैसी रुखसती होगी घर भी फरोख्त हो जाएगा। चलो नीचे। अरे देखो बारात आ गई, बारात। चलो 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 साथ चलते हैं। चलो 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 चलो। काश मैं ये सब सुनने से पहले बहरी हो जाती। इस कदर जुल्म, इतनी खुदगर्जी अम्मी पर क्या गुजरेगी जब उन्हें मालूम होगा कि उनके घर को, घर के चिराग ने आग लगा दी। अपने ऐसे होते हैं, ये रिश्ते ऐसे होते हैं क्या? अम्मी जी नहीं पाएंगी, अम्मी जीते जी मर जाएंगी। अम्मी ये सपना नहीं झेल पाएंगी। अरे मीरब के तो नसीब जाग गए, कितने अमीर खानदान में रिश्ता किया है। हाँ वाकई कितना शानदार दूल्हा फंसा लिया मीरब ने। ये देखें। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं?
मुसरत जाओ मीरब से मिलकर आओ। जी जी, कहाँ है मीरब? फिरोजा मीरब के पास लेके जाओ इनको। कमरे में आ जाइए आप मेरे साथ। जाओ, तुम भी जाओ। मीरा बाजी, आज से दूल्हा आपको देख के अपने होश खो बैठेगा। वो तो अपने होश पहले खो बैठा है। क्यों मीरा? मीरा बाजी, आप इतनी चुप चुप क्यों हैं? कुछ तो बोले ना। हाँ वैसे मैं भी ये देख रही हूँ, आज बहुत खामोश बैठी हुई हो, क्या बात है? ना होठों पे मुस्कुराहट है, ना आंखों में खुशी। ऐसी हालत तो उन लड़कियों की होती है जिनकी जबरदस्ती शादी हो रही होती है, लेकिन तुम्हारी तो पसंद की शादी हो रही है, मोहब्बत की शादी। मेरे तैयार हो गई? माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो तुम। हाँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ही सीरियस बैठी हुई, क्या बात है? आपने भी बहुत अच्छा ड्रेस पहना हुआ है, डिज़ाइनर ड्रेस है? जी जी जी, हम डिज़ाइनर ड्रेसेस ही पहनते हैं, मेरी डिज़ाइनर ने अरेंज किया है। अच्छा, तो घर में जब आप रूटीन में कपड़े पहनती हैं तो वो भी डिज़ाइनर से लेती? जी जी जी, सारे कपड़े हमारी डिज़ाइनर ही अरेंज करती है, आम कपड़े हो चाहे बाहर के कपड़े हो। अब हमारे पास फिरोज़ा टाइम कहाँ होता है कि हम टेलर के पास जाएं या बाज़ारों के चक्कर लगाएं। सही बात है। अच्छा, मैं कमाल को और अम्मी को भेजती हूँ, मीरब को ले जाएंगे। सही रहे, आप लोग जाइए, मैं खुद आ जाऊंगी। मीरब, क्या हो गया है? मैं मम्मी के लिए खुद जाओगी? हाँ, हमने वीडियोग्राफर अरेंज किया हुआ है, वो तुम्हारी मूवी बनाएगा, ऐसे कैसे जा रही हो? और ये तो तुम्हारे भाई भाभी का हक है, वो तुम्हें लेके जाएंगे। भाई भाभी अपना हक पहले ही वसूल कर चुके हैं। आप जाइए, मैं आती हूँ। देखा तुमने कैसे मेरा बदतमीजी कर रही थी मेरे साथ? तुम्हारी नंद तो बहुत ही मुंह फट है। मुंह फट तो बहुत छोटा लफ्ज है। जब से मैं इस घर में ब्याह कर आई हूँ ना, जिंदगी अजीरन कर रखी इन्होंने मेरी, खून के आंसू रुलाया मुझे। खैर, अब तुम लोगों के घर ब्याह कर जा रही है, तुम लोगों का तो अल्लाह ही हाफिज है। सबाहत, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। हम मीरब को अपनी बहू नहीं बल्कि बेटी बनाकर यहाँ से ले जा रहे हैं। लेकिन आपको अंदाजा नहीं है कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। बेटी को यूँ खाली हाथ रुखसत करना मेरे लिए बहुत परेशानी की बात है। आपको लगता है कि हम पे भरोसा नहीं रहा? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। अरे मीरब आ गई। अरे मायूं मेहंदी की दुल्हन और बेहिजाब। मीरब, क्या कर रही हो? बेटा, कुछ रस्में होती है, ऐसे नहीं आते। वो दुपट्टा कहाँ है? मैंने मीरब से कहा था कि दुपट्टा ले लो, लेकिन इसने मना कर दिया। ये रहा दुपट्टा। अम्मी उड़ा दे इसके। कमाल जी। आजी, मायूं की दुल्हन खुद रस्म करने के लिए आ गई है। सारे मेहमान देख रहे, अच्छा नहीं लगता है।
क्या हो गया मुसर्रत को? दुपट्टा पकड़ो जी। चलो अरे क्या हो गया मुसर्रत? क्यों खींच के वहां से लेकर आई हो मुझे यहाँ? रस्म शुरू होने वाली है, सब बात क्या सोचेगी? अम्मी, ये मीरब इतनी नचड़ी और बदतमीज लड़की है। सबके सामने उससे फिरोजा की इतनी इंसल्ट की और अकेले ही रस्म करने के लिए आ गई। उसकी बेबाकी पर तो मैं खुद हैरान हो गई। अम्मी, मुझे तो लगता है कोई खिचड़ी पक रही है। होगी कोई वजह। ऐसे ना माइयों मेहंदी की दुल्हने बात नहीं किया करती। भाभी, लाख वजह, बंदा अपने आपे में रहता है। बहुत ही नकचिड़ी और बदमिजाज लड़की। मैंने कहा ना उल्फत के होगी कोई वजह। और वैसे भी यहाँ आने से पहले हमारे घर में क्या हुआ है? चलो रस्म के लिए देर हो रही है, आओ। अम्मी आ जाओ उल्फत, आओ। सबाहत, अगर आप इजाजत दें तो रस्म शुरू करें। जी जी, बिस्मिल्लाह करें। भाभी, पहले मैके वाले रस्म करते हैं। नहीं नहीं, आप लोग शुरू करें। अच्छा। मुसर्रत जी, रस्म करो बेटा। भाभी, अब मैके वाले रस्म करें ना। जी, फिरोजा आओ, मेहंदी लगाओ। मुझे लग रहा है कि मेहमानों के जाते ही वो कोई हंगामा खड़ा करेगी, जो कि हमारे लिए ठीक नहीं होगा। ये क्यों परेशान हो रही हो? तुम्हें जितना बोला है ना, बस तुम उतना करना। घबराने की जरूरत नहीं है। एक बार रुखसती हो गई, उसके बाद बस मामला रफा दफा हो जाएगा।